एक दिन तो मैं इतना पागल हो गया, इतना पागल हो गया, इतना पागल हो गया कि मेरे बेटे का एक दोस्त है, तो उसके फादर का मर्डर हो गया। मर्डर हो गया उसके फादर का मर्डर हो गया और भैया पुलिस ने लापरवाही कर दी। उस दिन मैं गया नहीं और दूसरे दिन पहुंचा क्या नहीं, पुलिस मतलब अपना वही समझाने में लगी थी थोड़ा बहुत। मतलब वही बात है कि हजम करने में माल जुटी थी कि जल्दी से अंतिम संस्कार कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, जल्दी से हो जाए आपका। और अंतिम संस्कार कर देते, उनके गले की हड्डी निकल जाती, तो सारा मामला रफा दफा हो जाता। लेकिन उनको पता नहीं था कि मैं पहुंच गया। अब जब मैं पहुंच गया तो मतलब वो जो लड़का था उससे मैंने खुद ही पूरी बात पूछी। हमने कहा बेटा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उसने मुझे बताया कि मैं गया, पुलिस के पास बैठा रहा और 1.5 घंटे तक के मुझे वहाँ बिठाए रखा। किसी ने मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई और हम लोग वहाँ से पुलिस में मर्डर हुआ वही 7:30 बजे के आसपास और पुलिस आती है 10 बजे, 9:30-10 बजे। लेकिन 9:30-10 बजे अब आने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब तो जो होना था वो हो ही चुका था। अरे यार मैं याद नहीं रख पाता हूँ, ये बंद तो बच ही गया है। दिक्कत है मुझे कुछ याद नहीं रहता जल्दी से। मेरी बकबक मुझे कोई झेल नहीं पाता है, कहते मेरी बकबक तो ऐसी रहती है, पता है कोई झेल ही नहीं पाता, कहते हैं सब पागल हो तुम। यार मैं आपको पागल लगता हूँ? फिर भैया मैंने उनकी पूरी बात सुनी, बस मुझे आ गया तो दिमाग सनक गया। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने वहाँ पे ऐसा स्टैंड ले लिया, मन ही मन मैंने सोच लिया कि अब यहाँ से पंकज मैं हटूँगा नहीं बिना कुछ फ़ैसला किए। मतलब फ़ैसला करने वाला मैं कौन होता हूँ, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं बोल रहा था। उसके रिश्तेदार, इतनी पब्लिक इकट्ठा थी जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं ना, सेम टू सेम इतनी पब्लिक इकट्ठा थी, लेकिन कोई कुछ बोलने वाला नहीं था। अब जब उन्होंने बताया कि मैं गई और किसी ने सुना नहीं, उसके बाद पोस्टमार्टम सेम डे हो जाता है। कोई भी रीज़न हो, पता नहीं क्या रीज़न है, उन्होंने सेम डे पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। दूसरे दिन हुआ, दूसरे दिन भी मिट्टी इस हिसाब से लाए, डेड बॉडी इस हिसाब से लाए कि ज़्यादा किसी को सोचने समझने का मौका ना मिले और घंटे 1.5 घंटे में अंतिम संस्कार कर दिया जाए, इस हिसाब से। मतलब फुल प्लान, मतलब कोई प्लान में उनके लीकेज नहीं था। बट मैं पहुंच गया वहाँ पे, बस मैंने स्टैंड ले लिया कि मिट्टी का अंतिम संस्कार नहीं होगा जब तक इनको फ़ैसला नहीं मिल जाता। मैं अपनी बात पे अड़ गया कि पुलिस वाले यहाँ क्यों नहीं आए, जब ये बेटा और माँ दोनों गए थे। माँ ने कहा था मेरे आदमी को मारे डाल रहे हैं, काटे डाल रहे हैं, चल के बचाओ चल के। बेटे ने कहा मेरे बाप को मारे डाल रहे हैं, काटे डाल रहे हैं, कमरे में बंद करके मार रहे हैं। तब कोई नहीं आया। और वहाँ पे बहुत से लोग कुछ लोग मतलब पुलिस की पैरवी करने आए कि 2 पुलिस वाले 2 सिपाही बैठा दें। तो मैंने कहा साला जब एक आना चाहिए था बंदा, ये माँ बेटे गए थे उस टाइम पे, एक आना चाहिए था, तब एक नहीं आया। अब तुम 2 बिठा के डेड बॉडी बचाओगे यहाँ पे। अब थोड़ी देर में वहाँ पे जो है, मतलब मुझसे भी कुछ लोग आ जाते हैं, मुझसे डायरेक्टली पूछते हैं, कहते तुम कौन? तो मैं भी ज़िद्दी आदमी है, मैंने कहा तुम कौन ये बताओ, ये तो मेरा कोई नहीं है। इतने लोग खड़े हैं जैसे वैसे मैं भी खड़ा हूँ। अब वहाँ पे पीछे हटने का मतलब जानते हो, पीछे हटने का मतलब होता है कि मैं हार जाता। लेकिन मैं उसके बच्चे को, उसकी माँ को यही बोल रहा था लगातार
कि आप लोग जो है मजबूत बनिए, मैं यहाँ से हटूँगा नहीं। तमाम तरह के लोग मुझे आए बुलाने के लिए। मेरी वाइफ मधु भी गई कि भैया बेहोश हो गया है, एक दो बार वो तो बोलती रहती है, एक बार बेहोश हो गया, 2 बार बेहोश हो रहा, पिंसू बेहोश हो रहा बार। पिंसू युवम नाम है मेरे बेटे का। तो भैया बेहोश हो रहा है और मधु भी किसी तरह कोशिश कर रही कि मुझे वहाँ से ले जाए, लेकिन मैंने कहा सब के सब किनारे हो जाओ, तो मुझे जो करना है वो मैं करूँगा। पुलिस वालों ने बहुत कोशिश की वहाँ से डेड बॉडी ले जाने की। शादी वर्दियों में पुलिस वाले टहल रहे थे भाई, कोई मामूली अंधा नहीं हूँ साला। मेरी ज़िंदगी में भाई आप लोग यकीन नहीं करोगे, मेरी ज़िंदगी में न कभी साधारण होता ही नहीं। मैं खुद कह दूँ कि मेरी ज़िंदगी में नॉर्मल है, नहीं होता है। मैं कहीं भी जाता हूँ पंगा शुरू हो जाता है, पता नहीं क्या दिक्कत है। और नॉर्मल लोगों की तरह मैं भी उसी दिन मतलब उस दिन मैं देखने ही गया था, लोगों की तरह, नॉर्मल लोगों की तरह जैसे लोग देखने जाते हैं वैसे मैं भी गया था। लेकिन मैं भी सोचूं फिर मैं भी सोचूं ये मैंने क्या किया। मतलब वाकई मुझे कतई अपने बीवी और बच्चों का होश नहीं है, मुझे किसी की फिक्र नहीं है, जो मैं अपनी जान हथेली पे रख देता हूँ। वहाँ पे सभी यही कहते हैं कि तुमको किसी की फिक्र नहीं। हमने कहा आप फिक्र हो, ऐसे फिक्र कहो चाहे वैसे फिक्र कहो यार, अगर इस इंसान का मर्डर हुआ है कल, पुलिस की लापरवाही है, तो अगर ये आज इसके साथ हुआ है ना, कल किसी के साथ भी होगा, और पुलिस सेम रिएक्शन अगर देती है तो क्या होगा, ऐसे ही जाने जाएंगी। ऐसे थोड़ी ना होता है। रासरी तो भाई रासरी तो है, लेकिन यार इसकी तंबाकू नहीं है। देख लेना कम हो तो दो मसाला खाना यार तुमने छोड़ दिया था फिर शुरू कर दिए। अब इतनी जल्दी पूरी करना तो 2 मसाला खाते थे, एक इतने टाइम जाते टाइम, एक रात में आते थे, बाकी दिन भर। हम भी अच्छा जब जॉब कर रहे थे तो साला लिमिटेड था, वहाँ को रखे बाकी का मन करता है दबा लेते हैं। एक इसकी पुरानी आदत है, एकदम से नहीं छोड़ पाता। एक पैकेट दूध दुकान भी है ना अपनी, तो इसलिए बीच बीच में अगर इधर उधर कस्टमर आ जाते हैं, सामान देने जाता हूँ, तो आप स्किप कर सकते हैं, कर दिया करिए। होता है कहीं पे बोरिंग पॉइंट आए तो स्किप कर दीजिए। तो फिर अच्छा मैंने स्टैंड वहाँ पे ले लिया। हाँ, शादी वर्दी में पता नहीं कितनी बार आए पुलिस वाले, मतलब जहाँ पे मैं खड़ा था, यकीन नहीं करोगे। कितने पैसे दे गई थी तुम? 30 क्यों? 30 ₹5 मुझे देना, मैंने तौल दिया है पूरा। चलो कोई बात नहीं, दे देंगे। पन्नी दे दो, पकड़ो। हाँ, 5 तो हमको इन सब चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई सोच रहा है कोई कह रहा है, तो फिर हाँ स्किप कर दिया करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे मत स्किप करिएगा, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है यार, और यहाँ सब सुन सकते हैं, सब कुछ चल जाता है। सुनने के लिए क्या यार, जिसको सुना वो पागल कहता है। तो क्या हुआ ना, फिर मैंने स्टैंड ले लिया, पागल सन की बुद्धि,
पागल ही कहूँगा अपने आप को। मैं खुद बाद में सोच रहा हूँ इधर उधर, मतलब जाके सोचूं मैंने क्या किया। हमने कहा आप जो हो गया सो हो गया। पुलिस वाले सादी वर्दी में बार बार आ रहे हैं, बार बार आके मतलब तुम ज़्यादा बोल रहे हो, तुम बहुत दबंग बन रहे हो, तुमको नेता बनने का बहुत शौक चढ़ा है। तो अच्छा, मैं तो सादी वर्दी में जो पुलिस वाले थे मैं सभी को, ऑलमोस्ट सभी को जानता। जानता है इसलिए क्योंकि इतनी मुठभेड़ क्या, इतना आमना सामना हो चुका है ना, इसलिए जानना ही पड़ा। तो मैंने कहा सर आप लोग सामने से आइए, आप लोगों का काम इधर नहीं है। जब आना चाहिए था तब कोई नहीं आया यहाँ पे। अब 50 लोगों के आने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमने कहा जब तुम एक पास वाला सिग्नेचर, जब आपका एक बंदा नहीं आया तो इस टाइम जब उसकी डेड बॉडी, जब मर्डर हो गया उसके बाद जो है इतनी फोर्स लेके बैठने का क्या फ़ायदा। क्या बचा रहे हो आप बचा रहे हो जिसने मारा है उसकी दुकान बचा रहे हो, उसका घर बचा रहे हो, उसकी प्रॉपर्टी बचा रहे हो, है नहीं? है नहीं? सब चलता है, सब चलता है भाई, सब इसका खेल है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया भाई। तो और रुपये के चक्कर में पता है मैंने ज़िंदगी में बहुत जो है बहुत सच्चाइयाँ मेरे सामने आई हैं। रुपया बहुत बड़ी चीज़ होता है। सब कहने की बात होती है कि आदमी का व्यवहार और भाईचारा ये सब ना सिर्फ कॉपी और किताबों में ही अच्छा लगता है, क्योंकि असल ज़िंदगी में ना आपके पास रुपया है तो आपको सब पूछेंगे। तो पुलिस वाले सादी वर्दी में क्या करते हैं ना, शांति भंग करने की कोशिश करते हैं किसी तरह। डेड बॉडी यहाँ से, मतलब क्या है, पब्लिक जो है खड़ी सपोर्ट में पब्लिक को भगा रहे हैं। सादी वर्दी वाले एक भाई साहब थे, एक लड़का था, उसने आके मेरे से कहा भाई मैं आपके सपोर्ट में हूँ, आप जैसा बोलोगे वैसे, मतलब आपके सपोर्ट में हूँ, आप जब तक रोकोगे इस जगह तब तक मैं आपका साथ दूंगा। तो ऐसे करके कई लोग आए, लेकिन पुलिस वालों ने क्या किया, सबको जहाँ किनारे ले जा के कभी ऐसे सुनने में आया पकड़ के ले गए, कभी ऐसे सुनने में आया पकड़ के ले गए, कभी किसी का मोबाइल छीन लिया। मतलब अगर दबाना हो तो कोई इनसे पूछे, दबंगई करनी हो, पूरा आदमी ख़त्म करना हो, इनके पास आए। तो इस तरह से पब्लिक वहाँ, मतलब कुल मिला के भीड़ कम करना था। तो जब भाई साहब वो बोले ना कि 2 सिपाही बैठा दें यहाँ पे हम, और तो मैंने कहा सुनिए, 2 सिपाही आप इसलिए बैठा लेंगे कि भरोसे की जो मिट्टी रखी है उसके शोक में जो लोग इकट्ठा होंगे, जो भीड़ इकट्ठी होगी, उसके हो सकता है आक्रोश की वजह से कहीं बवाला ना हो जाए, बात ना आपके कंट्रोल से बाहर निकल गई तो बात आगे पहुँचेगी। तो इसलिए इतनी सख्ती कर ली वहाँ पे उन लोगों ने कि कुछ होने नहीं। कितनी बार आया, 3-4 बार वही डाला, यहाँ मरी माता मंदिर है अपना, वहाँ पे लोगों ने बताया कि 3-4 बार पुलिस वाले डाला लेके आए हैं, बैग करवा के लगाया मेरे सामने डाला बैग करवा के लगाया कि यहाँ से बॉडी उठा ले चलो, यहाँ बवाल मच रहा है और बवाल मच रहा है तो उठा ले चलो। बाद में रीज़न क्या देते हैं मुझे पता है, बाद में रीज़न ये देते कि ये लोग बॉडी सड़क के बीचों बीच में रख के अपना जो है बवाला कर रहे थे, शांति भंग कर रहे थे, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही थी, इस वजह से बॉडी उठाना पड़ा वहाँ से। लेकिन बैठा लिया उनके रिश्तेदारों को, सबको गिरवा के बॉडी को, मतलब पूरा चारों तरफ से वो करवा दिया। 10 की चक्कर ये है बेटा, हाँ, गिरवा के बिठाया किसी तरीके से। मतलब कोशिश यही थी कि बॉडी को ले जाने ना पाए पुलिस वाले। अगर ले जाते तो क्या होता, हाँ, ले जाते तो क्या होता। 2-3 साल पहले एक केस हुआ तो था, नाबालिग लड़की का एक रेप किया गया, फिर पुलिस वालों ने ही उसकी बॉडी ले जाके गांव के बाहर जलाई थी।
तो मेरी बात ज़रा समझिए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ कि रक्षक ही भक्षक बन रहा है। तो घंटा 1.5 घंटा जब मैं वहाँ रुक गया, घंटे 1.5 घंटे रुकने के बाद उसका मेरे पिंसू का दोस्त कहता क्या, अंकल जी अभी मुझसे किसी ने, बिटिया और कुछ 2 दूध हो गए, हीरा पैन। कुछ नहीं बिटिया, वीडियो बना रहे थे। तीस 40 50 ये लो, अंदर रखा है इसे। तो कोशिश करते रहे पुलिस वाले शादी वर्दी में शांति भंग करने की, पब्लिक को हटाते रहे। मैं चिल्लाता रहा कि किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, कि डरने की ज़रूरत क्यों है किसी को। यहाँ पे कोई नौटंकी हो रही है, कोई सेलिब्रिटी आया है जो इतनी भीड़ इकट्ठा है, कोई नेता आया है भाषण सुनने के लिए। अरे यार, यहाँ एक आदमी 2 दिन पहले सब्जी लगाता था, समझे, पूरा परिवार उसका हेल्प करता था। अब वो आदमी मार दिया गया है, उसकी डेड बॉडी यहाँ रखी है। उसका इतना व्यवहार था उस इंसान का कि इतनी पब्लिक, यकीन नहीं मानोगे, इतनी लेडीज़ और इतना आदमी की बाहर तरफ चर्चा थी कि भरोसे 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 और भरोसे, राम भरोसे। और भरोसे बेचारा, क्या मैं बताऊं, बहुत सी बातें इसके अंदर हैं। मैं मतलब लोग ना एक दूसरे के लिए खड़ा नहीं होने चाहते, सबसे दिक्कत वाली बात तो यही है। और जब तक कि ऐसा होगा ना, लोग मतलब क्या मैं बताऊं, मेरे अंदर इतना आक्रोश क्यों भरा था, इसलिए क्योंकि इसी दुकान के अंदर ना, शुरुआत से सुनी लो आज, इसी दुकान के अंदर, यहाँ पे मैंने मतलब दुकान अभी 3-4-5 महीने की बात है, 3-4 महीने की बात है कि 2-3 लड़के यहाँ पर आते थे और सामने, दुकान के सामने उधर रोड पे खंबे की तरफ स्कूटी लगा ले, आराम से बैठे, वो बैठे, उसके 3 यार और आए, वो भी बैठे, वो बैठा के यहाँ पे बदतमीज़ी कर रहे हैं, लेडीज़ निकल रही, कमेंटबाजी हो रही उनकी। एक दिन बर्दाश्त किया मैंने, 2 दिन बर्दाश्त किया, और क्यों बर्दाश्त करूं। यहाँ पे किराए की दुकान मेरी है, मैं बिज़नेस करने के लिए यहाँ बैठा हूँ। अगर कोई यहाँ बदतमीज़ी करेगा तो मैं बर्दाश्त करूँगा? नहीं करूँगा। हाँ, तो यही चीज़ मैंने उन लड़कों से कहा। हमने कहा यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, अगर जिससे मिलने आते हो सीधे उसके घर जाइए आप। यहाँ पे किसी के दरवाज़े पे गाड़ी लगाने की आपको ज़रूरत नहीं। यहाँ पे मेरी दुकान है और कस्टमर पे असर पड़ता है। ये चीज़ मैंने उनसे बोली तो पता है क्या बोलते, कहते हैं कि आते हैं और करेंगे, जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे। तो मैंने दोस्तों पता नहीं कितनी बार मैंने पंगा ले लिया अकेले ही, और कितनी बार उन्होंने मेरे से कहा कि जो है कि ये जो है, मतलब कितनी बार कहा, और कितनी बार यहाँ के लोगों को मैंने समझाया। हमने कहा ये चीज़ गलत है, आपका मोहरा द्वारा है, आप जो है क्या मना कर सकते हैं, आपके पास राइट है। 1 मिनट। हाँ, ब्रेड, एक लड़की ब्रेड लेगी 10 रुपए का। और क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए? 10 वाली ब्रेड बेटा ख़त्म हो गई है, ये है बंद है और ये वाली बंद है। क्या ये? चलिए देता हूँ आपके पैसे। तो मैं ना
डरता वरता नहीं हूँ किसी से, सीधी सी बात। ये लो बिटिया ले लो, क्योंकि अगर डरेंगे तो कैसे जिएंगे। देखो तो बेचारा पूरा पूरा आदमी चला गया है, कौन किससे डरा यार, अब तो उसके घर वाले डरे। अच्छा मेरे दिमाग में ये चीज़ घंटे 1.5 घंटे वहाँ पे जब मैं रुका रहा तो उसका बेटा मेरे से कहता अंकल जी आप इतनी देर में घंटे भर में मुझे 2 बार पानी पिला चुके हो, कोई मुझसे पानी नहीं पूछा है। अरे यार मैं कहता हूँ यार इतनी पब्लिक है, कोई उस बच्चे का मुंह नहीं देख सकता है क्या हैं? इतना हम जो है मतलब वो नहीं बोल पाते हैं, इतनी स्टैंडर्डी मेरे पास नहीं है कि यार कोई उस बच्चे का मुंह नहीं देख पाया। कि इतना यकीन नहीं करोगे, इतना उसका पानी मतलब नहीं पिया, बहुत देर से था तो उसका बिल्कुल सूखा सूखा मुंह, उसके मुंह से बिल्कुल मतलब वो उसकी माँ रो रही तो उसकी माँ, अरे इससे बड़ा उसकी माँ के लिए दुख क्या है कि उसका हस्बैंड नहीं रहा। इससे बड़ा मुझे नहीं लगता किसी औरत के लिए इससे बड़ा दुख कोई होगा। कोई नहीं, इससे बड़ा दुख हो सकता है। वो उस बच्चे का बिल्कुल मैं चेहरा देखा तो मतलब मुंह सूखा सूखा, तो मुझे अपने बेटे की याद आ गई कि यार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। फिर याद कर लेता हूँ तो मुझे ना रोए हैं मेरे जो है, क्या बताऊँ। तो उन लड़कों से कई बार बहस हुई आपस में, हैं कि तुम लोग यहाँ मत खड़े हो मेरी दुकान के सामने, तुमको जो कर बुलाता हो उसके पास जाओ जिससे आप मिलने आते हो। मैं तो सीधे खुल के कहने वाला मुंह पे आदमी हूँ ना कि जिस लड़की को आप लाइन मारते हो सीधे आप उसके घर जाओ, तुमको कौन खड़ा करके बुलाता है। ये सब चलता रहा। एक दिन शाम के टाइम भैया चढ़ गए मेरे हत्थे यहीं सामने सिगरेट विगरेट आए लेने, तो मैंने मतलब पहले बना कर दिया था। हमने कहा मेरी दुकान पे तो आप लोगों के लिए सामान नहीं है, आप लोग मेरी दुकान मत आए। तो उनका एक दोस्त कोई नए दोस्त को बुला के लाए, उसने आया, मैं समझ गया कि ये बंदा वही उन्हीं में से है, मैंने मना कर दिया। अब वो आए वह सिगरेट है तो देन क्यों नहीं। मैंने एक को पकड़ा उस रोड पे फेंक दिया और एक को इधर रैक लगी है उसमें फेंका, पकड़ा कॉलर। बताओ साले तुमको बुलाता कौन है? तुमसे मैं इतने दिन से कह रहा हूँ तो तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तुमको कौन बुलाता है? तुम्हारा कौन सा इधर आशिकाना चल रहा है? बहुत तुम्हारी यारी घुसी पड़ी है। ऐसे करके कॉलर उनका पकड़ा और हिला दिया अंदर के अपने अंदाज में। भाई साहब वो चले गए। इतना हुआ हाथापाई, मतलब वो मेरा कुछ कर नहीं पाया, मैंने उल्टा उठा के पटक दिया उनको दोनों को। उनकी घनी बेइज्जती हो गई यहाँ सभी लोगों के सामने। अब इतनी बेइज्जती हो गई तो सामने वाले एक हैं तो उन्होंने मतलब कोई कहने लगे कि पुलिस बुला लो, ये कर लो, वो कर लो। तो अच्छा मेरे भी दिमाग में था कि पुलिस बुला लूँ, लेकिन किसी ने ना, सामने वाले थे उन्होंने कान में हेलो, हाँ हेलो मैं यहाँ मरी माता मंदिर से बोल रही हूँ, हाँ 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 यहीं मौर्या आटा चक्की, कनौजिया आटा चक्की, BSD एकेडमी, फलाना ढमकाना, आ जाइए। लेकिन वो तो यार किसी ने फ़ोन ही नहीं किया। इस चक्कर में तो मेरी जान पे बनाई। लो बेटिया। तो किसी ने फ़ोन ही नहीं किया। फिर क्या हुआ, वो भैया 10-12 लौंडे लेके आ गए, 15 लौंडा लेके 10:30 बजे रात में। कोई नहीं यहाँ भाई। अब ऐसे जैसे कुर्सी पे हम बैठे वैसे बैठे थे, फ़ोन भी साला पता नहीं कुछ खुड़बुड़ कर रहे। इतनी देर में उसने क्या किया, काउंटर का दरवाज़ा खोल के सट से 2 लोग अंदर आए। एक लोग ने मुझे ऐसे करके यहाँ से धक्का दिया तो पीछे रैक है, इसी में जाके मैं लड़ गया। तो ये कंधे में तो हल्का सा है वो हुआ, चोट लगी मेरे। और बस मैं पीछे से आगे की तरफ, रैक में लड़के पीछे से आगे की तरफ आ ही रहा था। उसके पीछे जो बंदा था जिसने मुझे ऐसे करके धक्का दिया, उसके पीछे जो बंदा था
उसने भैया क्या किया, ईंट थी उसके हाथ में, 2 बार मार दिया। ये देखिए, ये मार दिया उसने। अब मार दिया तो मार दिया, हमने सोचा कुछ मतलब हाथ से मारा है, तो भैया मुझे लगा तो चोट तो मेरे लगी है, लेकिन हट्टा कट्टा आदमी इतनी जल्दी हार नहीं मानता मैं। तो मैंने भैया वो मार के बाहर निकल गया। और उसको जो आगे में उसको धक्का दिया था उसको मैंने पकड़ लिया, उसको पकड़ के मैंने वहाँ से इधर फेंक दिया। इधर फेंकने के बाद अब मेरे अब मुझे याद आया कि हाँ मेरी चोट लगी, मेरे एकदम यहाँ से खून सब निकलने लगा। कभी मैं फ़ोटो वो करूँगा कि कितने गंभीर चोट लगी थी मेरे, दिखाऊँगा, सब मेरे पास रखा है। याद आ जाता है तो मेरा खून खौलने लगता है, पता है। मैं वो आदमी नहीं हूँ कि बर्दाश्त करूँ। हाँ बेटा, तो फिर जब तक मेरे खून निकला मुझे समझ में आ गया कि हाँ मेरे खून निकला। अब वो बंदा जिसको मैंने फेंका था वो फिर बाहर निकलने की कोशिश, मैंने फिर उसको पकड़ा, साले को पकड़े ही रखा। और जब इधर पकड़े रखा और मैं मतलब स्ट्रगल कर रहा था साले को, क्योंकि मेरे खून निकलना बहुत, ब्लीडिंग बहुत तेज़ हो रही थी। हाँ, तो जैसे ऐसा लगा पानी वानी गिरने लगा ऐसे धार बांध के, तो ब्लीडिंग बहुत तेज़ हो रही थी। फिर मैं क्या हुआ, हाँ उसके 10-12 लड़के दोस्त बाहर काउंटर के बाहर से, भैया इतने बड़े बड़े अद्धे लिए, आज भी मेरी दुकान में अद्धे हैं वो, इतने बड़े बड़े अद्धे लिए, और सब साले मेरी तरफ एक तरफ से जुटे मुझे मारने के लिए, एक तरफ से, मतलब कि साले जान लेने आए थे मेरी, एक तरफ से जुटे हुए। अब बस किसी न किसी तरीके से, अच्छा मेरी खून निकल ही रहा था तो मेरे हाथ पैर ढीले हो रहे थे, तो किसी न किसी तरीके से बाहर निकला। फिर भी मैंने उसको छोड़ा नहीं, उसका शर्ट फट गया और मैं लोगों से कह रहा, आसपास के लोग अगल बगल के निकल के आ गए और तमाशा देखने जुटे। तो एक आध बूढ़े बड़े अंकल भी थे, तो चलो उनसे कैसे कह देती है कि आओ पकड़ो आके, पकड़ नहीं पाते, फ़ायदा कुछ था नहीं कहने का। मैंने किसी से नहीं कहा, मेरे कोई इसको पकड़ लो, ये साला भाग जाएगा मरे चूहे की जैसा मैंने कहा। तो भैया वो भाग गया। इतनी देर में पता है कोई मेरे पास नहीं आया, कोई साला मेरे पास नहीं आया कि इसकी चोट लगी इतनी कि इसको पकड़ लो जाके, इसको चक्कर आ रहा होगा। फिर एक लड़का ऊपर रहता है, दुकान, कमल नाम है उसका, वो आया, पंकज भैया चलो जल्दी चलो, आपको लेके चल रहे हैं, आपका वो करवाएं चल के। भैया वो पैदल ही लेके गया, क्लिनिक लेके गया। वहाँ पे उन्होंने ज़रा सी ड्रेसिंग करी, फिर देखा कि ज़्यादा फटा हुआ है, सर ज़्यादा फटा हुआ है, तो वो एक, हाँ तो लो ना छोटा वाला, कौन मना किया छोटा वाला, लो छोटा वाला, बस बहुत पैसा दिखाते हो हमको। लेके गए फिर वहाँ से वो दूसरी जगह लेके गए, तो उन्होंने बताया कि भैया ऐसा है, डॉक्टरी जो तुम यहाँ से अगर टाँका वाँका लगवा लोगे तो तुम्हारी डॉक्टरी वो मानी नहीं जाएगी वहाँ खाने वाने में। फिर मैंने भैया टाँका वाँका नहीं लगवाया, नहीं टूटे नहीं आंटी, नहीं टूटे नहीं हैं, लाइए हमको लो, अच्छा लगी लो, टूटे हैं लो, हम कहे हैं नहीं, दूध वाले पैसे दे दिए थे ना। आंटी ना, एक आंटी आई थी जो चेंज लेने, सब दिल के बहुत अच्छे हैं, तो
भैया वो मना कर दिए कि भैया यहाँ डॉक्टरी अगर करवाओगे अपनी, यहाँ टाटे वाके लगवाओगे तो तुम्हारा कुछ नहीं माना जाएगा। फिर हमने सोचा मनवाना तो है ही है, चोट लगी है, ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं सालों को, ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं। फिर हिम्मत बांध के फिर मैं मतलब देखो तो अभी ब्लीडिंग मेरे चालू हो साला। हम कहें आज भगवान हमको कैसा तुम फंसा दिए हो, कौन से जन्म का बदला ले लिया मुझसे। हाँ मैं सोचो साला कौन से जन्म का बदला ये भगवान ने ले लिया मुझसे। मतलब देखो तो साला इतनी दूर हम चले गए, एक टाका न लगा और मेरे सर से खून निकलता ही रहा। और फिर मैं वापस आया। फिर अच्छा अपना दोस्त ऋषि उसने 112 नंबर डायल किया। मैं जब आ गया तो यहाँ पुलिस आई। तो पुलिस मतलब देखो तो यहाँ इतने लोग उसको साले आके लौंडे बैठते थे, कोई बुलाता था उनको। अब उस पुलिस वाले जब पूछ रहे थे कि बताओ उसका घर कहाँ है, तो साला कोई बोला ही नहीं। लोग ना मतलब चल दिए, मतलब कोई किसी के लिए स्टैंड नहीं। अरे वो छोड़ो यार, हम जब उनको घर पता चला तो एक हमारा दोस्त है मनीष सोनी, उनको अगर दारू पीनी होगी तो चाहे भाई पिलाओ चल के, ये करो चल के, वो करो चल के हैं। लेकिन उस बंदे ने ना क्या किया, पुलिस गई होगी उसका घर पूछने के लिए कि कहाँ रहता है, तो उसको घर पता साले का जुआ बैठ के साथ में खेलता था तो उसको पता। कहता हमको नहीं पता। और फिर बाद में मेरे पड़ोस में आके मतलब मेरे मामा का लड़का रहता है सोनू, उसके घर आके बाकायदा बता भी रहे हैं कि देखो पंकज के केस के लिए पुलिस आई थी और उसका घर पूछ रही थी, हम नहीं बताया ना, हमसे क्या मतलब। और फिर बाद में हम भी बहुत हरामी आदमी हैं, हम भी बहुत जो है मतलब बदतमीज़ आदमी हैं। हमने भी उससे पूछा बेटा तुमने क्यों नहीं बताया, कहीं कोई नहीं बोला तो हम भी नहीं बोले। हमने कहा बस मनीष, हमने कहा चाहे तुम होते चाहे कोई और होता, अगर किसी और पे पड़ती ना तो पंकज ज़रूर बोलते। फिर क्या, वो पुलिस वाले आए और मुझे सुना और मैंने कहा मैं लेके चल रहा हूँ, आप चलो उसके घर। कोई नहीं चल रहा, किसी का मुंह नहीं खुल रहा है, आप चलो उसके घर, मैं लेके चल रहा हूँ। तो वो कहने लगा नहीं पहले तुम अपना ट्रीटमेंट करवाओ ना, दिक्कत ज़्यादा हो जाएगी। और फिर भैया ट्रीटमेंट क्या हुआ मेरा, गए वहाँ, भगवान अभी बहुत कष्ट वाले दिन दिखा देता है, लेकिन इंसान को हार नहीं माननी चाहिए। हम भी वही सोच रहे थे कि हार नहीं मानेंगे, छोड़ेंगे नहीं हम, छोड़ेंगे नहीं। गए भैया वहाँ 11 टाके लगे। ये देखिए यहाँ लगा, यहाँ लगा, यहाँ लगा, यहाँ लगा, ये लगा, यहाँ लगा, 11 टाके लगे। अब भैया 11 टके, वैसे भी मेरी हालत ख़राब चल रही थी, दुकानदारी कुछ एकदम ठप पड़ी थी, फाइनेंशियल कंडीशन मेरी बिल्कुल ख़राब थी। उसी बीच भैया मेरी दुकान बंद हो गई, सर में चोट लगी थी, पैसा कुछ बचा नहीं था, उड़ता तीर मैंने ले लिया था। सही बात है, अगर उस समय ना अगर मैंने सोचा होता कि कोई किसी के लिए नहीं बोलता, तो अगर मैं क्यों बोलूं, मैं ये चीज़ अगर कहूँ कि मैं क्यों बोलूं, तो हम तो साला सोचते हैं कि सारी ज़िंदगी सारी दुनिया का जो है हम तो यही सोचते हैं कि साला ज़िंदगी में सारी दिक्कतें जो भी होती हैं सब हमको ही नज़र आ रही हैं क्या, हमको बहुत कुछ नज़र आता है। हमको बहुत कुछ आता है नज़र। फिर भैया दुकान मेरी उस समय ठप हो गई। दूसरे दिन पुलिस वालों ने रात में जो है मतलब उस दिन कांड हुआ। फिर भैया वो ऋषि अपना गाड़ी वाड़ी लेके, कागज़ है नहीं अंकल जी,
हाँ पन्नी अंकल जी बाहर होंगी, दरअसल पन्नियाँ वन्नियाँ सब फेंक दी ना, सुबह कूड़े वाला आता है ले जाता है। तो भैया ऋषि अपनी 4 व्हीलर निकाल के लाया। सौभाग्य से एक दोस्त के पास मेरे 4 व्हीलर है, अपने पास नहीं है तो क्या हुआ, उसके पास है। तो वो ऐन मौके पे बंदा खड़ा हो गया, मानना पड़ेगा, ऐन मौके पे। फिर मधु भी उस समय आ गई, वो परेशान मान गई से क्या होगा मधु। इधर वाल चले, क्या कह रहे हो? हैं 10 रुपये दें, 10 रुपये के राज, 10 रुपये के नहीं, दो हाँ काट लो। साठ काटने 65 हाँ काटना है तो 10 ही रुपये तो वापस होंगे, नहीं ले रहे 65 फिर वो 4 व्हीलर वही अपने ले गया। हम सोनू पवन भी अपना दोस्त है, सोनू पड़ोसी, ऋषि, हम लोग जो है एक बालागंज गए, बालागंज बता रहे हैं, दुबग्गा की तरफ एक जो है मतलब हॉस्पिटल है, तो वहाँ हम लोगों ने मतलब मेरे टाँके लगे आगे वाली है पहले थी, अब वो बढ़ा ले और टाँके लगे। उसके बाद जो है हम लोग गए थाने। सालों ने 3 बजे तक की रिपोर्ट लिखी, पता नहीं रिपोर्ट में क्या लिख रहे थे। 3 बजे तक की रिपोर्ट लिखी, 3 बजे पे उनको पता नहीं क्या इमरजेंसी, इतने वो कर्तव्यनिष्ठ जो है पुलिस वाले थे कि उन्होंने रात में ही डॉक्टरी करा डाली। टीबी अस्पताल ले गए, वहाँ डॉक्टरी कराई, मतलब पट्टी बंधी थी, पट्टी फिर से खुलवा दी, फिर से उन्होंने खोल काल के देखा कितने जो है ये हुआ, टाँके लगे, फलाना काम हुआ, मतलब काम सब कुछ होता है उनके हिसाब से होता है। फिर अच्छा डॉक्टरी के लिए फिर से उन्होंने दूसरे दिन बुलाया था कि सिटी स्कैन वगैरह, सर पे चोट लगा है तो वहाँ के डॉक्टर ने प्रेफर किया था सिटी स्कैन। गए थाने भैया फिर से, तो वहाँ कोई जाने को ना तैयार कि हमारी डॉक्टरी होगी वहाँ कैसरबाग में, मेडुलामपुर में, कोई जाने को नहीं तैयार, तो हम भी पिंच भरे कि जाना है, कैसे भी जाना है। ले गए वहाँ पे, मन ले जाने से कोई फ़ायदा ही नहीं, साला फिर वापस आ गए, फिर 2 दिन बाद बुलाया, फिर 2 दिन बाद गए एक कांस्टेबल को लेके। साला जिससे ज़्यादा जो है वो, तुम भरो ना अपना माल, जिससे जो है जितना मुझे फ़ायदा नहीं हुआ उससे ज़्यादा तो नुकसान हुआ। दुकान मेरी उल्टे बंद, अभी तक के जो मतलब वो पकड़े जाने थे चाहिए था, अभी तक के दूसरा दिन हो रहा था, वो पकड़े नहीं गए। वो बराबर लगातार मतलब इधर ही कांड करके रोड से, मेरे वाले रोड से आ जा रहे हैं, मेरे घर के आसपास से उसके बाप बेटे सब निकल रहे हैं, खुलेआम आना जाना। उनको ये लग रहा था ना पंकज इतना कमज़ोर है कि सर फोड़ दिया है तो समझौता करके जो है 15-20 हज़ार लेंगे, सुलह कर लेंगे, लेकिन वो जाने का हमारे बारे में ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब मैं पुलिस वालों को अगर फ़ोन करूं कि जो है कि वो अभी तक के पकड़े नहीं गए, ऐसे ही घूम रहे हैं, तो कहते क्या तुमको तमीज़ नहीं बात करने की, कैसे बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो? मतलब इंस्पेक्टर नहीं है, कांस्टेबल नहीं है, प्रधानमंत्री हैं, जो कैसे हम बात करें।
इंसान आप करके ही तो इज्जत देगा, और क्या चरणों में नीचे गिर जाएंगे। बाहर चरणों में थोड़ी नीचे गिर जाएंगे। यहाँ साहब आ गए तो पैर थोड़ी ना छुएंगे। हम वो नहीं हैं जो 500 की बोतल देके सलाम ठुकवाएं। 138। कौन सा बेटा तेल?